सो हेलो एवरीवन, ये हम लोगों का फोरियर ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर होगा। तो एज ऑफ द सेकंड वीडियो जो मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बताया था, एक बार जरा उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक फंक्शन एक है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और सपोज आपको बोला गया कि आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो देन यू विल राइट कैपिटल एफ एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय 1 ओवर √2 पाई इंटीग्रेशन। आप लोगों को एक बात देखो यार, याद रखना होगा कि जो इंटीग्रल का जो लिमिट्स होगा ना, उसमें आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लिमिट अलग होता है, फोरियर का अलग होता है। स्टूडेंट्स लोग ऑफनली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका लिमिट वगैरह क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिमिट होता है -∞ टू +∞, ठीक है ना। फिर आपके पास जो भी फंक्शन होगा, उस जिस फंक्शन पे आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्ट करवाओगे वो वाला फंक्शन आएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो कर्नल फंक्शन होता है, यहां पे होगा e⁻i अल्फा t dt हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है? उसी जगह पे अगर आप लोगों को ये बोला गया कि आपको ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अगर आपको ये बोला गया कि आपको इनवर्स ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, इनवर्स ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, एक अच्छा सुनो, वन मोर थिंग। सपोज फॉर एग्जांपल, ये आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपके पास एक फंक्शन एक है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। मैं आज आप लोगों को कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। सो आपके पास एक फंक्शन है, आप लोगों ने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोग किसी एक फंक्शन पर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे, उसको इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं g ऑफ अल्फा। ये बात मैंने पहले वीडियो में बताया होगा आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड g ऑफ अल्फा। यहां पे जो अल्फा आया, ये अल्फा इसलिए आ रहा है बिकॉज आप लोग देखो कर्नल आप लोगों ने कैसा लिया, e⁻i अल्फा t लिया। अगर आप लोग ये ओमेगा लेते इन प्लेस ऑफ अल्फा, अगर आप लोग ओमेगा लेते तो यहाँ पे g ऑफ ओमेगा बैठता। अगर आप लोग यहाँ पे बीटा लेते तो यहाँ पे g ऑफ बीटा बैठता। तो उस तरीके से, ठीक है, फॉलो करना। मतलब इस पूरी चीज को फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन, आप लोग इस पूरी चीज को इन शॉर्ट आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी अगर आपको इनवर्स ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म का बात किया गया, सिंपल काम करो, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो। इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है ना क्या होता है? सुनो, तुम्हारे पास एक फंक्शन है, तुमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर g ऑफ अल्फा। ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि आपको ऑलरेडी एक फंक्शन का सवाल को सुनना, क्या बताया गया, इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आपको ऑलरेडी एक गिवन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया रहेगा, ठीक है ना। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कौन से फंक्शन का है, तो सिंपल सा काम कर देना आप लोग। पहला तो बात, लिखने के टेक्निक को जरा देखना, ये 1 ओवर √2 पाई रहेगा, इंटीग्रल -∞ टू +∞, लिमिट भी रहेगा, ठीक है ना। यहां पे dt तक ये भी सेम रहेगा, ठीक है। कर्नल फंक्शन में आयोटा अल्फा t बैठेगा, लेकिन विद द माइनस साइन, यहां पे एक माइनस साइन आएगा, जहां यहां पे नहीं आ रहा था। तो इसको जरा ध्यान देना और सिंपल क्या करना, इसको इंटरचेंज कर देना। तो यहां पे हो गया g ऑफ अल्फा और ये हो गया वो फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन, ये फंक्शन एक है, आप लोगों को जैसा कि इनवर्स में बताया गया ना कि गिवन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिया रहेगा, तो उसको आपने बिठा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद अभी मैं आपको एक अगला चीज एक बताऊंगा, दैट इज वो टॉपिक ये होगा कि वो होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप लोग लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी अगले टॉपिक में आता हूं, दैट इज कॉल्ड योर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो अगला टॉपिक होगा फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। सुन के रखो यार मेरी बात को, कि आपको जरूर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, मतलब न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही आएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि
कि एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कब पॉसिबल है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो फंक्शन होगा दैट शुड बी अ सिंगल वैल्यूड एंड कंटीन्यूअस फंक्शन बताया था। फिर वो जो फंक्शन होगा दैट शुड बी कि उसका फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, उसका फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो सकता है, ये था। तीसरा मैंने ये बताया था इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन लेना है फिर उसका स्क्वायर करना है और उसका जो भी ऑपरेटर होगा dt या dx, अगर वो फंक्शन if it is tending towards if that integral if that exists, तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जो अगला टॉपिक होगा दैट इज फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसको जरा देखना, ऐसे लिखना कैसा होता है, देख लो यार। दोबारा से आपके पास एक फंक्शन है f of x, राइट, आपको निकालना है इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो कैपिटल F, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया है तो यहां पे fs लिख देना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज बेसिकली योर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा कि आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया, f लिख के नीचे में s लिख देना, पता चल जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया गया, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट देखना, अंडर रूट 2 बाई पाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या था 1 बाई रूट ओवर 2 बाई पाई, यहां पे रूट ओवर 2 बाई पाई। फोरियर ट्रांसफॉर्म में था 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई और यहां पे है रूट ओवर 2 बाई पाई है। लिमिट्स देखना 0 से इंफिनिटी है और जिस फंक्शन का निकाल रहे हो वो फंक्शन यहां पे बैठेगा साइन अल्फा एक्स dx, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहां पे जब आप लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म करोगे उस समय कर्नल फंक्शन का जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो यार आपको तो बोला ही जा रहा है कि आप लोग इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालो, तो पता ही है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ही करना है, तो कर्नल फंक्शन का कोई जरूरत नहीं होता। हाँ, पर ये कोफिशिएंट लिखना जरूरी होगा कि ये साइन ट्रांसफॉर्म है बोल के, ठीक है ना। ऑन द आउटसेट अगर आपको पूछा गया कि आपके पास एक फंक्शन है और आपको उस फंक्शन का लेट्स सपोज से आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है, तो वो होगा fc where it will represent this shall represent फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसमें भी ये कोफिशिएंट सेम होगा, अंडर रूट 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, यहां पे f of x इतना तक सेम आएगा, यहां तक पूरा का पूरा सेम होगा, सिर्फ कोसाइन है बोल के यहां पे cos अल्फा x आएगा, बाकी सब सेम है, बाकी आपका सब सेम है। इसको जरा ध्यान में जरा रखना कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अभी सुनो एक और चीज, एक बात को आई होप आपने ये उठा लिया होगा, तो मैं एक दूसरा भी चीजें बताऊंगा। देखो यार अभी बात एक इस तरह से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक फंक्शन लिया, आपने इसके ऊपर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया ना, आप लोग इसको इन शॉर्ट fs ऑफ x भी बोल सकते हो। अगर ऐसा बोल दिया ना मतलब उस फंक्शन का आपने क्या लिया, साइन ट्रांसफॉर्म लिया फोरियर सीरीज में, और इसमें सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और यहां पे आप लोग शॉर्ट में क्या लिखोगे f ऑफ x, नीचे में c दे दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ये टेक्निक होता है। अभी अगर सपोज आप लोगों को किसी फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना आता है, तो आपको पता होना होगा कि आप लोग उसका इनवर्स कैसे लिखोगे, इनवर्स, उसका इनवर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको ये भी लिखना आना चाहिए होगा, ठीक है ना। चल इधर देख, तो सबसे पहले क्या करना, जैसे बता रहा था वैसा लिखना, रूट ओवर 2 बाई पाई ये रहेगा, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ये भी रहेगा, dx रहेगा, समझ में आ रहा है ना, बात को जरा देख के रखना, ये सब भी रहेगा। सिर्फ आपको डिफरेंस में ये करना होगा, आप लोग सिर्फ इन चीजों को जैसे कि इसको और इसको आप लोग इंटरचेंज कर देना, जैसे आपने प्रीवियस में किया था इनवर्स में। तो यहां पे आपका f of x आ जाएगा, यहां पे आपका fs of x चला आएगा, एंड दिस विल बी योर sin अल्फा x। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे किया गया। जैसे आप लोगों ने इनवर्स ट्रांसफॉर्म में किया था, आप लोगों ने फोरियर जो फंक्शन था है ना, जो फंक्शन आपके पास था और जिस फंक्शन का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था आपने इंटरचेंज कर दिया था, समहाउ यहां पे भी वही चीज करते हो। अगर कोसाइन का कर रहे हो रूट ओवर 2 बाई पाई होगा, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी होगा,
कोसाइन अल्फा एक्स dx होगा, यहां पे f ऑफ x चला आएगा एंड दिस विल बी fc ऑफ x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप आई एम क्लियर। तो आप लोग ये बात को जरा देखना एंड यस लेट मी मेक इट क्लियर। मैंने यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, मैंने फंक्शन f ऑफ x लिया है। शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने अगर t बोला होगा तो आप लोग यहाँ पे dt और ये sin अल्फा t और ये f ऑफ t हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन को कौन से वेरिएबल के टर्म्स में लिया, f ऑफ t लिया, f ऑफ x लिया, वो सब होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो हैविंग सेड दैट हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं तो पता चलेगा कि एक्चुअली सम होता कैसे है ना? तो चलो देखो। ओके फाइन। तो जो अगला जो एक न्यूमेरिकल एक होगा जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है दैट इज फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। एक क्वेश्चन एक होता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म of a Gaussian distribution function और वो फंक्शन को जिस तरह से कुछ एक दिया होगा दैट इज वो फंक्शन को जैसे दिया है f of x is equal to n e to the power minus a x square where n is a constant. Okay, fine. तो अब जरा देखो जरा आप लोग n and a are constants. n and a are constants. तो जरा देखना राइट। तो आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास ये क्वेश्चन एक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसे और भी क्वेश्चन में आऊंगा डेफिनेटली। तो फिलहाल तो अभी इसको देखो। आपके पास एक गॉसियन फंक्शन है, क्या एक फंक्शन दिया गया, गॉसियन है कि नहीं वो बाद में भी हम लोग देख सकते हैं। आपको एक फंक्शन दिया गया n e to the power a minus a x square। आपको निकालना होगा इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये करने से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दिया था, कुछ फॉर्मूलाज दिया था। उसमें से यहाँ पे इन पर्टिकुलरली एक फॉर्मूला जरूर यूज होगा, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला ऐसा ही था, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस a x स्क्वायर प्लस bx dx। ऐसा एक इंटीग्रेशन एक होता था। इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज गिवन बाय रूट ओवर पाई अपॉन a, रूट के अंदर पाई बाई a, e टू दी पावर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला होता है जो यहां पे यूज होगा। कैसे यूज होता है, कैसे पता चला, आप लोग देखो। तो राइट, सो लेट्स प्रोसीड। तो सॉल्यूशन हमारा होगा कि आपको निकालना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, फंक्शन हो गया f ऑफ x, आप लोग ले रहे हो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जो आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज 1/√2 पाई। ठीक है, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आप लोग यहां पे बैठाते हो, पहले तो फॉर्मूला लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे एक बार। f ऑफ x e टू द पावर आयोटा अल्फा x dx, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, यस और नो। अब सिंपली वैल्यूज बिठा दो जो फंक्शन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है ना, 1/√2 पाई हो गया। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया। और f ऑफ x के जगह में आपको मिलेगा n e टू द पावर माइनस a x स्क्वायर इनटू e टू द पावर आयोटा अल्फा x dx, है ना। अब एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर फोरियर ट्रांसफॉर्म तो सीखते हैं पर सर इसका यूसेज कहां पे होगा। यूज बहुत बहुत जगह पे है यार। पहला तो बात, अगर मैं फिजिक्स के तौर पे बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका यूज होगा। जैसे कि आपके सिलेबस में ही, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ही पर्टिकुलर पार्ट है कि ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप लोग प्रूव कर सकते हो यूजिंग योर फोरियर ट्रांसफॉर्म। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, यू कैन प्रूव दैट यूजिंग फोरियर इंटीग्रल और फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो यही वाला चीज होगा। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत अच्छा यूज होता है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहां पे आप लोग सिग्नल्स को लेके काम करोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म शैल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। तो यस, एज आई एम सेइंग, तो यहां पे ये 1/√2 पाई हो गया, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा। n कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, बिकॉज़ वी आर परफॉर्मिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो n को बाहर निकाल दिया। अब आप लोगों के पास क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस, देखो n बाहर निकल गया, ठीक है ना।
तो आपके पास क्या बचा, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस e टू द पावर आयोटा अल्फा x. बेसेस आर सेम तो पावर्स कैन बी एडेड, तो वी कैन राइट समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा, राइट. अब एक काम मुझे बता, अब एक बात देख, अब इस एक्सप्रेशन को, इस इंटीग्रल को इसके साथ मैच कर, इसको इसके साथ जरा मैच करके मुझे बता, क्या ये इंटीग्रल दिखने में कुछ ऐसा आ रहा है क्या, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ रहा है ना. ये जो इंटीग्रल जो आपका बना, ये दिखने में कुछ ऐसा आ रहा है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स. सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ बी यहाँ पे आयोटा अल्फा है और माइनस ए तो माइनस ए ही है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज योर n बाई रूट 2 पाई, या तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, देखो तो आपके पास क्या बनेगा, दिस इज योर n बाई रूट 2 पाई बना है ना. बात को याद रख लेना, यहाँ पे माइनस ए एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सिर्फ b के जगह में आयोटा अल्फा आ रहा है. फॉर्मूला क्या होता है देख ले, रूट ओवर पाई बाई ए, तो यहाँ पे e के जगह में a है तो वही बिठाना है. e टू द पावर माइनस बी स्क्वायर के जगह में कौन आ रहा है, आयोटा अल्फा, तो क्या होगा आयोटा अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, सिंपलीफाई कर दे, आंसर आ गया. तो n बाई रूट 2 पाई ये होगा तेरे पास रूट पाई बाई a, e टू द पावर आयोटा स्क्वायर होगा माइनस, सो दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4a. और भी कर सकते हो, जैसे कि ये रूट पाई और ये रूट पाई कैंसिलेशन जाएगा, तो आपको क्या मिला, n डिवाइडेड बाई आपको मिल रहा है रूट ओवर 2a, क्योंकि रूट a भी a रूट के अंदर है, 2 भी उसके अंदर है, तो आपके पास ये बचा आपका सॉल्यूशन. तो ये आप लोग इस तरह से आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हो, है ना. तो आप लोग इसको एक बार उठा सकते हो. मैं अगले वाले एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में आऊंगा. तो चलो इसका अगला वर्जन भी जरा आप लोग जरा देखो, ठीक है ना. तो इसका जो अगला जो वर्जन होगा, इसका अगला वर्जन जैसे कि हम लोग करेंगे, दैट इज वी शैल फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेल्टा फंक्शन, ऑफ अ डिराक डेल्टा फंक्शन. देखो तो अभी हम लोगों के पास होगा फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेल्टा फंक्शन, राइट. तो देखो जरा, तो फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेल्टा फंक्शन, आपको अभी एक डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ठीक है. देखो यार, तो डेल्टा फंक्शन का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, मतलब यहां पे आपको दिया गया होगा f of x इज इक्वल टू डेल ऑफ x, ये हो गया डेल्टा फंक्शन, ठीक है ना. अच्छा, डेल्टा फंक्शन का आपको प्रॉपर्टी पता होगा. डेल्टा फंक्शन एक सबसे पहला बात, दिस इज एन इम्प्रॉपर फंक्शन. इम्प्रॉपर फंक्शन मतलब इस फंक्शन को आप लोग अकेले कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना. इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक और होस्ट फंक्शन लेना पड़ता है. सबसे पहला बात, डेल्टा फंक्शन सबसे पहला कि ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन होता है, इसको अकेले आप लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिफाइन अ डेल्टा फंक्शन आपको एक होस्ट फंक्शन भी चाहिए होता है. दूसरा ये होता है कि इट इज अ फंक्शन व्हिच इज जीरो एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और मतलब सॉरी आई मीन टू से कि मैं गलत बोला कि अगर आप लोग डेल्टा फंक्शन को अगर आप लोग डिफाइन करते हो, सपोज अगर आप लोगों ने इस तरह से ग्राफ बनाया, तो है x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, विद अ वेरी हाई सिंगुलर, मतलब आई मीन विद अ वेरी हाई सिंगुलैरिटी, लेकिन बाकी सब जगह पे ये 0 हो जाता है. दिस इज योर डेल्टा फंक्शन. जहां पे यूजुअली देखने को मिलता है कि x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम फंक्शन वैनिशेस, और यहां पे क्या होगा, डेल्टा फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे ये एग्जिस्ट करेगा, बहुत हाई पीक इसका होगा, बाकी सब जगह पे ये 0 होता है, ठीक है. तो वैसा फंक्शन को हम लोगों को यूज करना होगा. तो जरा देखो जरा, तो प्रोसीड करते हैं हम लोग. तो दोबारा से फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम लोगों को निकालना होगा डेल्टा फंक्शन का. तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये लिखा मैंने, ये तेरे पास होगा 1 बाई रूट 2 पाई होगा, इंटीग्रल होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा, ये तेरे पास डेल्टा फंक्शन आ गया, और e टू द पावर आयोटा अल्फा x आ गया, और ये dx आ गया, ठीक है ना. अच्छा, अब एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि सर इसका इंटीग्रल कैसे करना है. अभी इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है ना, पर इसका एक टेक्निक एक है. अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, आप लोग बुक्स में देख सकते हो, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है ना. वो क्या था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल एक्स, या तो कुछ ऐसा दे दो आप लोग, एफ ऑफ एक्स डेल
x माइनस ए dx इज f ऑफ a। या तो ऐसा वेरिएशन होता है डेल्टा फंक्शन का स्केलिंग प्रॉपर्टी, या तो उसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f ऑफ x डेल x, यहां पे x माइनस a था, यहां पे डेल x है, dx इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब जरा देख लो, हालांकि दोनों चीज ऑलमोस्ट सेम ही है। यहां पे देखो, यहां पे x, यहां पे a 0 हो गया, तभी तो यहां पे आपको डेल x मिल रहा है ना। ओके, तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ब्रो डेल्टा फंक्शन होता है इम्प्रॉपर फंक्शन, इसको अकेले डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज कि डेल्टा फंक्शन का अगर आपने इंटीग्रल लिया ओवर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज गिविंग यू 1, बिकॉज़ इंटीग्रेशन आपको क्या करता है, वो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है ना। तो इसका अगर आप लोग सिर्फ, अगर आप लोगों ने सिर्फ डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल लिया, वो आपको 1 ही देगा, है ना। तो आपको अच्छे से डिफाइन करने के लिए यू नीड अ होस्ट फंक्शन। तो यहां पे हो गया, तो यहां पे वही होस्ट फंक्शन कौन है, e टू द पावर आयोटा अल्फा x। ठीक है, देखिए ये वाला जो पैटर्न है, इसके साथ ये, या तो इसके साथ ये वाला पैटर्न पूरा का पूरा मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिर्फ एक डिफरेंस जरा देखना, यहां पे a का वैल्यू तुम लोग जो भी लोगे फंक्शन को डिफाइन करने के बाद, यहां पे बेसिकली आपको बिठाना होता है x इज इक्वल टू a। अगर यहां पे जैसे कि a 0 था, तो फंक्शन बिठाने के बाद आपको यहां पे बिठाना होगा x इज इक्वल टू 0। बस आपको यही चीज करना था, ठीक है ना। तो लेट्स प्रोसीड, आप लोग जरा देखो जरा यहां पे, तो आपके पास है ये 1 ओवर रूट 2 पाई है। ये वाला जो आपके पास, मतलब ये वाला जो इंटीग्रल जो है आपके पास, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये वाला जो है, दिस इंटीग्रल इट सिंपली मैचेस विद दिस वन, ये आपके इसके साथ मैच करता है ना। तो अब अभी आप लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर दो, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहां पे आपका फंक्शन कौन हो गया, e टू द पावर आयोटा अल्फा x। तो e टू द पावर आयोटा अल्फा x, पर यहां पे अभी देखो, यहां पे डेल x माइनस 0 है ना, क्योंकि आप लोगों ने तो यहां पे x माइनस a लिया था, और तभी आप लोगों ने यहां पे x इक्वल टू a बिठाया था। यहां पे a की जगह में 0 है, तो वही बिठा देना होता है f ऑफ x में। तो यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू 0, ठीक है ना। So after substituting this, what you have is 1 over root 2 pi, पूरा का पूरा अंदर होगा, this is e to the power iota alpha 0, और ये कुछ नहीं, मतलब ये e पावर 0 ही होता है, e पावर 0 is 1, so आपका आंसर बन गया 1 over root 2 pi। तो डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, कभी कभार तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन एक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x e टू द पावर माइनस a mod x। अभी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे mod x दिया, पे नॉर्मल x नहीं दिया कि आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलो हम लोग पहले तो प्रोसीड तो करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना होगा। सो लेट्स प्रोसीड। तो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना होगा आपको इस फंक्शन का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस a mod x 1 by रूट 2 पाई, कोफिशिएंट आएगा, इनएविटेबल है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। उसके बाद जो फंक्शन है आपके पास e टू द पावर माइनस a mod x e टू द पावर आयोटा अल्फा x dx, ठीक है। अच्छा, अब एक बात को जरा देखना, यहां पे जो mod x है, ठीक है ना, ये mod x बेसिकली मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है, आपको पता होगा। इस फंक्शन का वैल्यू दो तरीके का हो सकता है। ये फंक्शन प्लस x होगा, पॉजिटिव होगा, इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सा बात है, अगर x का वैल्यू, मतलब देखो mod x है ना, इसका दो वैल्यू हो सकता है। अगर x का वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको तो ये मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, तो आपको प्लस x मिलेगा, mod x का आपको ये वर्जन यूज करना पड़ेगा। लेकिन इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन 0, तो आपको ये माइनस x लेना पड़ता है। मतलब या तो आप लोग mod x को ये ले सकते हो, या तो आप लोग ये ले सकते हो। मतलब mod x का वैल्यू सिर्फ mod x नहीं होता, mod x का दो वैल्यूज होता है, एक तो प्लस x होगा, एक तो माइनस x होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि x ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस x, लेस देन 0 होगा तो माइनस ऑफ x। अब इसको जरा देखो, है ना, जब आप लोग इसको करोगे उसी तरीके से इसका इंटीग्रल भी चेंज होगा, ठीक है, देखते रहना जरा। तो 1 ओवर रूट 2 पाई, इसको अच्छे से जरा फॉलो कर लेना आप लोग। तो मैंने इसको लिखना कैसे है, एक बार मैंने लिखना, फॉलो करना। देखिए ये जो mod x है, आपको पता होगा mod x का वैल्यू या तो माइनस x होगा या तो प्लस x होगा। तो
अगर मैंने इंटीग्रल को कुछ ऐसे लिखा माइनस इंफिनिटी टू जीरो, e टू दी माइनस इंफिनिटी से जीरो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग नेगेटिव नंबर लाइन में हो। जीरो या माइनस इंफिनिटी इज द लोअर लिमिट, जीरो इज द अपर लिमिट, मतलब आप लोग माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करके आप लोग जीरो तक जा सकते हो, मतलब यू आर मूविंग ऑन अ नेगेटिव नंबर लाइन। तो ये मॉड एक्स का वैल्यू आप लोग नेगेटिव लोगे ना, नेगेटिव लोगे, एंड इफ दैट इज द केस तो ये e टू द पावर ax होगा प्लस आयोटा अल्फा x, क्योंकि बेसिस आर सेम तो पावर्स कैन बी एडेड, dx बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? इफ यू टेक माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है ना, नाउ माइनस इंफिनिटी टू जीरो लाइज इन द नेगेटिव नंबर लाइन, तो in that case your mod x shall always give you a negative value, and so therefore minus of x you will get, and minus x into minus a, so that is giving you ax, right, plus integral। अभी इस वाले केस पे नाउ आई कैन टेक जीरो से लेकर इंफिनिटी, आई कैन टेक अभी जीरो से अगर तुमने इंफिनिटी यहां पे लिया, दिस मींस यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड देन यू आर गोइंग टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज यू आर मूविंग ऑन अ पॉजिटिव नंबर लाइन, सो देन यू कैन टेक माइनस ax, बिकॉज तब x तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना। देखो यार, ग्रेटर देन जीरो के लिए मतलब प्लस x, लेस देन जीरो के लिए माइनस x, दिस इज आयोटा अल्फा x dx। Now if you are confused कि सर आपने ये कैसे लिखा, ये इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, लेट मी रिवाइज इट, a to b f of x dx, दिस इज एन इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल। आप लोग a और b को आप लोग पार्शियली दो अलग अलग लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हो, a से लेकर c, उसके बाद c से लेकर b f of x dx, provided that this c lies in between a and b। मेरा बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? आप लोग यहां पे रैंडमली कोई इंटरवल नहीं ले सकते, आप लोग यहां पे वही मतलब नंबर वही आप लोग यहां पे ले सकते हो जो a और b के बीच में लाई करता है। सपोज मैंने यहां पे कुछ एक दूसरे ले लिया, सपोज इफ आई टेक d एज एन एग्जांपल, यहां पे मैंने ले लिया, बट इट इज लेटर फाउंड कि जो d है वो a और b के बियॉन्ड जाता है, तो आप लोग उस समय से ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, एंड आई होप कि दिस इज इजी फॉर यू पीपल। ये हम लोग यूज करेंगे बाय द सो कॉल्ड रिवर्स ऑफ चेन रूल। तो आपको पता है कि ये e टू द पावर x के फॉर्मेट में है, तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, e टू द पावर ax प्लस आयोटा अल्फा x, क्योंकि ये x नहीं है, डिनोमिनेटर में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, एंड इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू वुड गेट a प्लस आयोटा अल्फा, और लिमिट होगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक है ना? देखो यार, बेसिक इंटीग्रल, क्योंकि आप लोग अभी एडवांस लेवल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ये बीएससी ऑनर्स लेवल का, बीटेक लेवल का, मतलब ये एडवांस लेवल का चीज है, तो अगर आपको ये अच्छे से करना है तो आपको एलिमेंटरी कैलकुलस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन आना चाहिए होगा, ठीक है ना? अगर वहीं पे प्रॉब्लम होगा तो ये नहीं होने वाला। ओके, तो यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, माइनस ax प्लस आयोटा अल्फा x डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस आयोटा अल्फा, लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, राइट? ये ले लिया, अब ब्रो वैल्यूज बिठा दे, हो जाएगा, वैल्यूज बिठा दे, तो तेरे पास ये आ गया। अब अगर तूने एक बार जीरो बिठा दिया, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, e पावर जीरो कितना होता है, 1, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, e पावर जीरो इज 1, तो यू कैन राइट 1 बाई a प्लस आयोटा अल्फा, ये लिखा, ठीक है ना? फिर आएगा फॉर्मूला का माइनस, ये माइनस नहीं है बे, ये फॉर्मूला का माइनस है, डेफिनेट वाला। उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या बिठा देना है, अगर आपने x को कॉमन ले लिया तो देखो जरा यहाँ पे, हाँ, तो व्हाट कैन यू राइट, e पावर a प्लस आयोटा अल्फा x हो जाएगा, ये x हो जाएगा ना। अभी इन प्लेस ऑफ x तुमने क्या बिठाना है, माइनस इंफिनिटी, अब तुमने बिठा देना होगा माइनस इंफिनिटी, एंड दिस इज एनी हाउ गिविंग यू माइनस इंफिनिटी ना। क्या आपको पता है e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है? सिंपल सा बात है, e पावर माइनस इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1 बाय e पावर इंफिनिटी, एंड e पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी ओनली ना, बिकॉज़ e का वैल्यू होता है 2.718 पर्टिकुलर नंबर। किसी नंबर का तुमने पावर ले लिया इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा, तो वो तो इनफाइनाइट ही देगा ना आपको, तो एंड 1 बाय इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट कंसीडर्ड टू बी जीरो। लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस। कोई भी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर या कोई भी अच्छा लेवल का मैथमेटिशियन जो होगा, वो डेफिनेटली इस चीज को एग्री नहीं करने वाला 1 बाय इंफिनिटी जीरो कैसे होता है। मतलब समझो जरा, 1 इज समथिंग, इंफिनिटी इज एवरीथिंग, सो हाउ कैन यू डिवाइड
समथिंग विद एवरीथिंग एंड देन यू आर गेटिंग जीरो, नथिंग, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मतलब ये मैथमेटिक्स का एक लाइक यू कैन से दैट वन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ मैथमेटिक्स कि 1/0 1/infinity एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है। हम लोग मान के चलते हैं सॉल्व करने के लिए, पर लाइक दिस इज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट, लेकिन सॉल्व करने के लिए चल सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो मतलब अगर आपने यहाँ पे बिठा दिया तो ये आपको जीरो ही देना है ना अल्टीमेटली, तो जीरो बिठा दो, फिर प्लस, फिर आपने बिठाना है यहाँ पे इन्फिनिटी बिठा देना है। अगर आपने इन्फिनिटी बिठाया तो समझ में आ रहा है ना, e पावर माइनस ए प्लस आयोटा अल्फा इन्फिनिटी, और ये आपको इन्फिनिटी देना है, ये आपको इन्फिनिटी देगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अभी आपको एक बात को समझना, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। तो ये आपको e टू द पावर इन्फिनिटी देगा। अब मेरे बात को जरा सा सुनना, ये थोड़ा सा स्लाइड एक बात अभी जरा होगा। अगर अभी आपने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख के रखा, सुनो, हाँ सुनो, इफ यू राइट इन्फिनिटी ओवर हियर लिख सकते हो, ठीक है ना? फिर आपको माइनस मिलेगा इंटीग्रल का, फिर आपने यहाँ पे जीरो बिठा देना है, जीरो बिठाने से ये आपको 1 देगा, और ये आपको माइनस, ये मतलब माइनस माइनस प्लस, आपको कुछ ऐसा चीज ही मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है? यू आर गेटिंग समवट लाइक दिस। अब जरा दिमाग लगा के जरा बताओ, क्या ये पॉसिबल, क्या ये कभी सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग? कैन यू एवर सॉल्व दिस पर्टिकुलर, आई मीन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, मतलब इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई ये आपको कुछ ऐसा कुछ एक मिल रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यही आपका होगा, गलत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से ये चीज, हाँ राइट। तो जरा देखो जरा, क्या ये चीज कभी आपका पॉसिबल होगा क्या? अगर आप लोग अगर अच्छे से अगर इसको अगर देखते अगर हो तो आई डोंट थिंक कि दिस इज, आई मीन दिस विल बी इनकरेक्ट, ये किसी तरह से इनकरेक्ट होगा, मेरे को लगता तो नहीं है। माइनस ये है, ओके, माइनस ए एक्स प्लस आयोटा अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस आयोटा अल्फा, माइनस ए बाई आयोटा अल्फा, है ना? तो अगर आपने यहाँ पे इन्फिनिटी बिठा दिया तो आपको ये मिलना है माइनस इन्फिनिटी, तो मिल जाएगा ना, ये आपको इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी मिलेगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, ओके सॉरी, आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेशन का एक फॉल्ट एक हो चुका है यहाँ पे, वो शायद यहाँ पे होगा माइनस ए प्लस आयोटा अल्फा एक्स, है ना? रुको यार, अगर तुम लोगों ने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, अगर माइनस को कॉमन ले लिया तो रुको यार, हाँ, कि इसके अंदर ना ये तो आपको माइनस मिल रहा था, दिस इज एंड दिस वाज योर दिस, राइट? अगर तुम लोगों ने यहां से माइनस को कॉमन ले लिया तो आपको ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस शैल बिकम माइनस ए, सॉरी ए माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है? अब मेरे बात को जरा सुन ले, ये चीज आई मीन बोल सकते हो, ठीक ही है। एक बात बता, इंफिनिटी के साथ अगर आपने ऐसा कुछ चीज अगर आपने ऐड करा, आपको कोई नंबर ही एक्चुअली नहीं मिलता है ना? एंड वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग e पावर इंफिनिटी को आप लोग ऑलमोस्ट आप लोग, क्योंकि हाँ मतलब आई मीन इसको आप लोग क्या यार, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा तो ये मतलब क्योंकि अप्रोक्सीमेशन शायद ही लेना पड़ेगा, 1 बाई रूट पाई दिस शैल बिकम 1 बाई ए प्लस आयोटा अल्फा, और ये वाला अगर बात अगर आपके पास अगर है या फिर इंफिनिटी है तो e टू द पावर इंफिनिटी दैट इज क्वाइट अ बिग नंबर, एंड जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वैसे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इंफिनिटी के साथ एक फाइनाइट नंबर आप लोग ऐड कर रहे हो, लेकिन जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन सपोज इफ आई कंसीडर e पावर इंफिनिटी टू बी ऑलमोस्ट जीरो, इवन तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर मैंने इसको जीरो पकड़ा तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व किया जा सकता है यार इस वाले चीज को। मतलब सम प्रॉब्लम है, जरा देख लो, मतलब व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे आपके पास इंफिनिटी है, और अगर आपने इंफिनिटी के साथ ऐड किया एक फाइनाइट नंबर को, इवन दो यू हैव एन इमेजिनरी एक्सप्रेशन बट स्टिल फाइनाइट ही तो है, अगर ऐड किया तो पॉसिबल ये होगा नहीं। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस व्हाट आई कैन डू कि अगर मैंने e टू द पावर इंफिनिटी को ऑलमोस्ट जीरो पकड़ लिया तो तब जाके शायद ये सॉल्व हो सकता है, पर इसको लोगे तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना? तो लेकिन अगर आपने लिया तो ये एटलीस्ट कुछ एक सॉल्वेबल कुछ एक आ रहा है, अब एटलीस्ट ये कुछ एक सॉल्वेबल कुछ एक आ रहा है।
मतलब ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, एंड देन यू वुड गेट a पावर माइनस अल्फा, a माइनस अल्फा प्लस a प्लस आयोटा अल्फा, आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 1 बाई रूट 2 पाई, ये और ये टर्म कैंसिल जाएगा, यू वुड गेट ट्वाइस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, आपको ये मिलेगा। पर बात एक वही है ना, इधर जरा देख, अब ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग तभी ला सकते हो प्रोवाइडेड दैट आप लोग ये e टू दी, मतलब ये जो पहला जो टर्म है, मतलब e टू दी पावर माइनस ax प्लस आयोटा अल्फा x, मतलब कॉमन लेने के बाद इन प्लेस ऑफ x इंफिनिटी बिठाओगे, अगर आपने इसको अगर ऑलमोस्ट अगर आपने जीरो मान लिया तभी जाके ये पॉसिबल होगा, नहीं तो ये इंटीग्रल सॉल्वेबल नहीं होने वाला, तो ये सॉल्वेबल होने ही नहीं वाला। लेकिन आंसर निकालने का तरीका आई थिंक ऐसा ही हो सकता है कि प्रोवाइडेड दैट आप लोग इसको ऑलमोस्ट जीरो पकड़ लोगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको 1 पकड़ोगे तब भी तो ये 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, सो e टू द पावर इंफिनिटी, तो अगर आप लोगों ने इसको अगर ऑलमोस्ट अगर पकड़ लिया जीरो तो ठीक है।